तो चलिए सीधे आज केस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज की चर्चा एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसने एक पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। अक्षय वशिष्ठ के चैनल पर एक सब्सक्राइबर ने अपनी ये कहानी शेयर की थी और यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के इस परिवार के साथ जो सालों तक हुआ वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि आखिर इस शांत परिवार के साथ ये सब शुरू कैसे हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं इसे ले जाऊंगी, ये मेरा है। सोचिए, अगर आपके अपने घर में अचानक कोई ऐसी आवाज सुनाई दे तो क्या हालत होगी। जब इस पैरानॉर्मल घटना ने अपना सबसे डरावना रूप लिया था ना, तब उस अदृश्य शक्ति ने खुलेआम परिवार के सामने ये दावा किया था। ये सिर्फ कोई आम धमकी नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐलान था कि उस घर पर अब उनका पूरा कब्जा है। और आगे जो घटनाक्रम हम डिकोड करने वाले हैं वो इस बात का सबूत है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक थी। अब इस पूरी टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। सोर्स बताता है कि इस परिवार का माहौल हमेशा से बहुत शांत और आध्यात्मिक रहा था। मतलब घर में पूजा पाठ, पितरों की आरती, ये सब रोज का हिस्सा था। लेकिन 2013 में जब 13 साल के लक्ष्मण की नई चाची शादी करके घर आईं तो अचानक से एक डार्क चैप्टर की शुरुआत हो गई। जो शुरुआत 2013 में हुई वो 2014 में चाची की मौत का कारण बनी और फिर 2015 आते आते वही शक्तियां लक्ष्मण के पीछे पड़ गईं। पर यह सब इतना एक्सट्रीम कैसे हो गया? शुरुआत में ना सब बिल्कुल नॉर्मल था। चाची एक आम नई नवेली दुल्हन की तरह थी और हमारा लक्ष्मण जो तब सिर्फ 13 साल का था उनकी हर छोटी बड़ी मदद करता था। लेकिन फिर अचानक से चाची के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वो रात रात भर अजीब आवाजों में चिल्लाती थीं, आंखें बिल्कुल लाल, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके गले से मर्दों की आवाजें आती थीं। वो भरे हुए भारी बर्तनों को इतनी दूर फेंक के मारती थीं कि पूरा मोहल्ला दहल जाता था। सच में उनकी हालत किसी भी इंसानी समझ के बाहर हो चुकी थी। अब जाहिर है परिवार घबराएगा ही, तो 2014 की शुरुआत में वो चाची को मेहंदीपुर बालाजी ले गए। वहां एक लंबा हवन चला और पंडित जी ने किसी तरह उस नेगेटिव शक्ति को एक मिट्टी की हांडी में कैद करके बंद कर दिया। और सच में 8 महीने तक सब कुछ एकदम शांत रहा। परिवार को लगा चलो आखिरकार बला टली। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो गई। अनजाने में या शायद गलती से किसी ने उस हांडी को खोल दिया और बस वो शक्तियां फिर से आजाद हो गईं। हांडी खुलते ही जो हाहाकार मचा वो पहले से भी बुरा था। 2014 के आखिर में एक रात चाची को बहुत भयानक दौरे पड़ने लगे। वो रो रो कर चिल्ला रही थीं, वो मुझे ले जा रहे हैं, मुझे बचा लो। सोर्स बताता है कि उस दर्दनाक रात के बाद चाची बेहोश हुईं और फिर कभी नहीं उठीं। उनकी मौत हो गई। और वो जो अनसुनी शक्तियां थी ना, उन्होंने उस घर में अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। चाची के गुजरने के बाद परिवार ने पूरे घर का एक आध्यात्मिक बंधन करवा दिया। उन्हें लगा कि अब सब सुरक्षित हैं और डरने की कोई बात नहीं है। पर क्या आपको लगता है कहानी यहां खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। 2015 की गर्मियों का वक्त था और उन ताकतों ने अपना निशाना ही बदल लिया। अब उनकी नजर थी उस बच्चे पर जो अपनी चाची के सबसे करीब था। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। अब उनका अगला टारगेट लक्ष्मण था। तो हुआ ये कि गर्मी का दिन था और पूरा परिवार छत पर सो रहा था। रात को लक्ष्मण वॉशरूम के लिए उठा और छत की नाली के पास गया। तभी अचानक एक बेहद ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर के आर पार हो गया और उसके तुरंत बाद उसे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पीछे से बहुत जोर से धक्का दिया हो। उसी पल उसे अपने गुजर चुके चाचा की परछाई वहां खड़ी दिखी। ये कोई भ्रम नहीं था दोस्तों, ये एक क्लियर वार्निंग थी कि हमला हो चुका है। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे जब लक्ष्मण की आंख खुली तो वो हिल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो चुका था। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, मदद मांगना चाहता था, पर उसके मुंह से सिर्फ आवाज के नाम पर लार निकल रही थी जो उसके बगल में सो रहे कजिन्स पर गिरने लगी। रात के उस अदृश्य हमले ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और अब लक्ष्मण का शरीर उसके अपने कंट्रोल में नहीं था। आप खुद सोचिए उस सुबह परिवार पर क्या बीती होगी। लक्ष्मण की ऐसी हालत देखते ही तुरंत उसके पिता को बुलाया गया। अब यहां सोर्स के मुताबिक एक बड़ा ट्विस्ट आता है। लक्ष्मण के पिता भैरव बाबा के भक्त थे और अचानक उनके अंदर उनके पितरों का आवेश आ गया। उन्होंने आते ही पूरी ताकत से लक्ष्मण के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उस अदृश्य शक्ति को ललकारा। और पता है क्या? थप्पड़ पड़ते ही लक्ष्मण एकदम नॉर्मल होश में आ गया। वो उल्टा हैरान था कि भाई मुझे क्यों मारा गया। उस बेचारे को इस पूरे इंसिडेंट की कोई मेमोरी ही नहीं थी। लेकिन यह राहत भरी सांस ना ज्यादा देर नहीं टिकी। उसी दिन सुबह बारिश हो रही थी।
पिता ने लक्ष्मण को 10 रुपए दिए और बोला कि बाहर से कुछ खाने का ले आओ। लक्ष्मण चलते चलते जैसे ही अपने घर के पास वाले मंदिर के सामने पहुंचा, उसका शरीर वहीं अटक गया। उसका मुंह टेढ़ा होने लगा, आंखें ऊपर चढ़ गईं और उसे ऐसा लगा जैसे किसी बहुत ही डार्क एनर्जी ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया हो। मतलब वो शक्तियां वापस आ चुकी थीं और इस बार वो अपना पूरा गुस्सा दिखा रही थीं। स्थिति फिर से बेकाबू हो रही थी। लक्ष्मण की हालत देखकर उसके पिता ने भी फुल ऑन अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने पितरों और आध्यात्मिक ताकतों को याद किया। उन्होंने उस साए पर चप्पल से वार करना शुरू किया, कुछ गुप्त मंत्रों का जाप किया और गंगा जल छिड़कने लगे। जैसे ही गंगा जल लक्ष्मण के शरीर पर पड़ता, उसके अंदर बैठी शक्ति दर्द से तड़पने लगती। कमरे का माहौल एकदम टेंस हो चुका था। एक तरफ पूरा परिवार था और दूसरी तरफ वो जिद्दी और खतरनाक शक्ति। लेकिन इस पूजा और इस एनर्जी से इंटरोगेशन के दौरान जो सच सामने आया ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। परिवार अब तक सोच रहा था कि कोई एक साया या आत्मा है लक्ष्मण के अंदर, लेकिन नहीं, वहां एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग बेहद ताकतवर एंटिटीज एक साथ मिलकर काम कर रही थीं। जस्ट इमेजिन कीजिए, परिवार एक आत्मा को भगाने की कोशिश कर रहा था और उनके सामने यहां पूरी एक सुपरनैचुरल फौज खड़ी थी। अब जब बात हाथ से पूरी तरह निकलने लगी, तो एक लोकल मौलाना को मदद के लिए बुलाया गया। उन्होंने जो बताया, उसने सबको और डरा दिया। उन 4 एंटिटीज में से एक था ब्रह्म राक्षस। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्म राक्षस को सबसे फियर्सली पावरफुल और डरावना राक्षस माना गया है। उसके साथ 2 जिन थे। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, इन तीनों को कौन गाइड कर रहा था? उसी मृत चाची की बदला लेने आई आत्मा। ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली था कि आम पूजा पाठ से इन्हें हटाना लगभग नामुमकिन था। पर यहां एक बवाल सवाल ये उठता है कि जिस घर में इतनी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी थी, वहां ये आए कैसे? जब उन शक्तियों से पूछा गया तो उनका जवाब सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने बोला, मैं गंदगी से आई हूं और हमने उसके अंदर घुसने के लिए गंदगी का ही इस्तेमाल किया। याद है जब लक्ष्मण रात को छत की नाली के पास गया था? बस उसी अशुद्ध जगह का फायदा उठाकर उन्होंने घर की सारी सिक्योरिटी तोड़ दी थी और सीधे लक्ष्मण को अपना टारगेट बना लिया। तो अब फाइनल एक्सोर्सिज्म का वक्त आ चुका था। मौलाना ने डायरेक्टली चार्ज लिया और एक स्पेशल झाड़ फूंक शुरू की। उन्होंने अपनी प्रोसेस में पाक जमजम पानी का इस्तेमाल किया और उन शक्तियों के आगे स्पेशल प्रार्थनाएं पढ़ना शुरू की। इसी बीच चाची की आत्मा ने माना कि उसे लक्ष्मण से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस अपने पति को अपने साथ ले जाना है। मौलाना बिल्कुल पीछे नहीं हटे और अपनी प्रेयर से आखिरकार उन चारों एंटिटीज को लक्ष्मण का शरीर छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। हालांकि एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल रहा, लेकिन डार्क स्पिरिट्स इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती हैं। उसके बाद जब लक्ष्मण सोया तो उसे एक खौफनाक सपना आया। उसने देखा कि चाची, वो ब्रह्म राक्षस और वो जिन सब मिलकर उसे खींचकर एक काले दरवाजे के पीछे एक अंधेरी दुनिया में ले जा रहे हैं। लेकिन तभी वहां एक ट्विस्ट आता है। वहां एक दिव्य मुस्कुराती हुई आकृति आई, जिसके माथे पर तिलक था। उन्होंने जैसे ही लक्ष्मण के माथे को छुआ, सारी बुरी शक्तियां वहां से गायब हो गईं और लक्ष्मण होश में आ गया। ये एक क्लियर साइन था कि अब वो सेफली डिवाइन प्रोटेक्शन में है। इस इंसिडेंट के बाद तो पूरे घर ने कोई रिस्क नहीं लिया। लक्ष्मण के आसपास प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल सिक्योरिटी की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी गई। सोर्स मटेरियल की माने तो कंप्लीटली रिकवर होने के लिए और उन ताकतों को परमानेंटली रोके रखने के लिए लक्ष्मण को 20 से 30 अलग-अलग ताबीज और धागे पहनाए गए थे। और आप बिलीव करेंगे, 6 महीने, पूरे 6 महीने तक उसे ये सारे एमुलेट पहनकर रखने पड़े, तब जाके सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में आई। इस पूरे एक्सप्लेनर को सुनकर आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? सोर्स मटेरियल में इस घटना से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग टेकअवेज दिए गए हैं। पहला, अपनी परंपराओं और अपने पितरों, कुल देवताओं का दिल से सम्मान करें। श्राद्ध जैसे रिचुअल्स सच में बहुत जरूरी हैं। दूसरा, अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें इस दुनिया में साक्षात भगवान माना जाता है। और सबसे अहम बात, जिसने लक्ष्मण की जान लगभग ले ही ली थी, सुनसान या गंदी जगहों पर बिना किसी सावधानी के बिल्कुल भी मत जाइए। आखिर में ये सब सुनने के बाद क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि क्या अंधेरे में हम सच में कभी अकेले होते हैं? लक्ष्मण और उसके परिवार का ये एक्सपीरियंस साफ बताता है कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया के पैरेलल एक ऐसी अदृश्य दुनिया चल रही है जिसके रूल्स और ताकतें हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, पर आप लोग इस सच्ची घटना के बारे में सोचिएगा जरूर।